वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एटीएस का ये पास्ट पेपर है जो कि 12 जून 2022 को कंडक्ट हुआ है। केपीके प्रोविंशियल असेंबली के लिए जो सीट्स आई थी उसी के लिए है और ये असिस्टेंट टेस्ट का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम 31 क्वेश्चन से लेकर 50 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर मैंने आपको ये पेपर दिखाया था और हमने इसके जो है ये देखे ये असिस्टेंट का पेपर है और इसके जो इंग्लिश के जो पार्ट है ये हमने सॉल्व किया था 31 क्वेश्चन से लेकर 30 तक। और अब हम आगे जो इसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर असिस्टेंट टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन होते हैं पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इसको कहते हैं पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन। जो असिस्टेंट के जो पोस्ट होते हैं, ऑपरेटर के, प्रूफ रीडर के, स्टीनोटाइपिस्ट के, इन तमाम पोस्ट रिलेटेड के जो 20 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके नेक्स्ट टेस्ट में भी आपके हेल्पफुल हो सकते हैं, उन्हीं को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपने अगर 1 से 30 तक क्वेश्चन देखने हैं तो इसके साथ जो वीडियो है दूसरी वो देख ले, या आप इसको मतलब पूरा कंप्लीट पेपर भी है वो भी आप देख सकते हैं। 31 नंबर पे ये क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं। असिस्टेंट के जो टेस्ट की पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसी रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कैश बुक मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ। तो कैश बुक जो होता है ये किस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करता है? इसमें ऑप्शन ए है कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट का, जबकि कैश इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, कैश पेमेंट और रिसिप्ट्स। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 32 नंबर पे है द बिड्स ऑफ फॉर प्रोक्योरमेंट आर सबमिटेड आर। जो हम बिड्स देते हैं, जो बिड्स होते हैं वो किस चीज़ में हम सबमिट करते हैं? इन्वेलप जो होते हैं वो ओपन होते हैं, सील्ड होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? तो वो आप सबको पता होना चाहिए। जो भी आप बिड जो टेंडर होते हैं उसके लिए आप जमा करते हैं तो वो इन्वेलप जो होते हैं वो बंद होते हैं, सील्ड होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 33 पे है इफ़ेक्टिव डायरी मैनेजमेंट हेल्प्स यू। तो जो डायरी का मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपको किस लिए इफेक्टिव? तो इसका ऑप्शन जो है ये बी सही लग रहा है। कीप ट्रैक ऑफ अपॉइंटमेंट्स। जो डायरी मैनेजमेंट है आपकी जो अपॉइंटमेंट्स है किसी भी ऑफिसर की, किसी भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ, ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स वगैरह को, तो ये उसको मतलब सही तरह हम रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। 34 नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन है स्क्रीनिंग कॉल्स हेल्प्स इन। जो हम स्क्रीनिंग कॉल करते हैं, मतलब एक दफ़ा कॉल आती है तो डायरेक्ट ऑफिसर को आप कॉल नहीं कर सकते, उससे पहले उसका पीए कॉल रिसीव करता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि कॉल कौन कर रहा है, अनवांटेड कॉल्स है, कोई ऐसी गलत किस्म की कॉल तो नहीं आ रही। तो इसमें आई थिंक ऑप्शन बी जो है ये बेस्ट सूट कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसके बाद 35 नंबर पे ये क्वेश्चन है ए मॉडर्न सेक्रेटरी टाइप्स ऑन। एक जो मॉडर्न सेक्रेटरी आजकल है वो किस पे टाइप करता है? तो आपको सबको पता है कंप्यूटर जो है मॉडर्न दौर का चीज़ है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये राइट ऑप्शन है। 36 पे द टर्म CEO इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ। तो CEO किस चीज़ का एब्रीवेशन है? आप सबको पता है कि CEO से बनता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो बी ऑप्शन इसका सही है। 37 पे है व्हेन डीलिंग विद विजिटर्स द ऑफिस सेक्रेटरी मस्ट बी। 37 नंबर पे आप देखिए, जब आप डील करेंगे विजिटर को तो ऑफिस का सेक्रेटरी को क्या होना चाहिए? सख्त होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये पोलाइट भी सही है, सॉफ्ट भी, कोर्टियस। तो ये जो है ना इसमें ऑप्शन, इसमें तमाम तर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए सेक्रेटरी में कि वो पोलाइट हो, वो कोर्टियस। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। 38 पे है व्हाट आर द रोल्स ऑफ एडमिन असिस्टेंट। एक एडमिन असिस्टेंट जो होता है, ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है 38 पे, उसका क्या रोल होता है? ऑफिस रिकॉर्ड कीपिंग होती है, अटेंड विजिटर करता है, बिल्कुल ये भी काम करता है, सपोर्ट मैनेजमेंट इसको भी करता है। तो इसमें जो है 38 में जो है यहाँ पे एक जो एडमिन असिस्टेंट है, अच्छा उसके पास क्या होता है? उसके पास सिर्फ ये काम होता है कि वो जो मैनेजमेंट वाले बंदे हैं उनको ये सपोर्ट करे। रिकॉर्ड कीपिंग इसके लिए रिकॉर्ड कीपर होता है, विजिटर को अटेंड करने के लिए और बंदे होते हैं। तो इसका मेन काम ये होता है एडमिन असिस्टेंट का कि ये जो सपोर्ट मैनेजमेंट स्टाफ है उन्हीं को सपोर्ट करे। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 39 पे है व्हाट डज फैक्सिंग अ डॉक्यूमेंट मीन। एक डॉक्यूमेंट को फैक्स करने से हमारा क्या मतलब होता है? तो इसमें हम अगर ए में देखें ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग डॉक्यूमेंट, तो ये ट्रांसमिट करना या रिसीव करना तो फैक्स की ज़ुमरे में नहीं आता। फिक्सिंग स्पेलिंग किसी डॉक्यूमेंट में चेक करना ये भी फैक्सिंग का काम नहीं है। सेंडिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टू ए पर्सन फ्रेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये ऑप्शन सी जो है सही है।
फैक्स यही चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल की तरह के थ्रू आप किसी भी दोस्त को या किसी भी ऑफिसर को कोई मेल सेंड करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका जवाब सही जवाब है। इसके बाद है नंबर 40 पे, हाउ शुड बल्क मेल बी प्रिपेयर्ड फॉर पोस्टिंग। बल्क मेल जो होती है वो कैसे, वो कहते हैं हम प्रिपेयर करते हैं पोस्टिंग के लिए। तो इसमें अगर हम देखें, हम क्या करते हैं, बंडल्स मस्ट बी ओनली टाइड विद स्ट्रिंग। बल्क मेल क्या होती है, मतलब आप काफ़ी तादाद में बहुत सारे लोगों को अगर कोई मेल सेंड कर रहे हैं, कोई डाक है, कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो आप सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो तमाम तरह आप पढ़ ले, लेकिन इसमें ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। इन्वेलपर्स आर एड्रेस साइड अप एंड फेसिंग द सेम वे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपने बल्क में वो लिखना है तो आप सबका एड्रेस एक साइड पे रखेंगे और इस तरह इसको आपने एड्रेस में वो बंद करना है एनवेलप में। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। 41 पे है, द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद। एक प्रॉब्लम आपके पास आ गई है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सिचुएशन को हम क्लासीफाई करें, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, कोई अल्टरनेटिव्स के लिए ढूंढने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफ़िकल्टी को ढूंढने, या आइसोलेशन ऑफ द काज। आपके पास जो है वो जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है पहले उससे तो आप उसको आइसोलेट करें, उससे तो हटा दें। तो इसीलिए जो ऑप्शन 41 में है वो यहाँ पे, बल्कि ये ऑप्शन इसमें जो है सी ऑप्शन बेस्ट आंसर है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफ़िकल्टी, ये जो प्रॉब्लम है ये कितना मुश्किल है, ये कहाँ पे आपको मसाइल है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। तो 41 में जो है वो सी ऑप्शन सही है। 42 पे आ जाएं, व्हाट टाइप ऑफ मेल रिक्वायर प्रूफ ऑफ डिलीवरी। कौन सी ऐसी मेल होती है जब हम सेंड करते हैं जिसमें हमें ये रिक्वायर्ड होता है कि ये मेल वाकई जिसको हम पहुंचा रहे हैं वहाँ पे पहुंच गई है, वहाँ पे प्रूफ आपको रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप एक्सप्रेस पोस्ट, इंटरनेशनल पोस्ट, की पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट जिसको हम रजिस्ट्री कहते हैं, अगर आप वो सेंड करते हैं जिस तरह आप डाकखाने सेंड करते हैं तो उसमें आपको प्रूफ दिखाना होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। 43 पे है, अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ ऑल मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए, ए सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे रूल्स को हम क्या करते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनको रूल का आउट करता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है इसको हम कहते हैं कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट या कोड ऑफ कंडक्ट को जो होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। 44 पे है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस सपोर्ट फंक्शन इज़ नॉट टिपिकल फंक्शन। इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि टिपिकल कहते हैं, जो ऑर्डिनरी जो आपका रोज़मर्रा का फंक्शन होता है। तो इसमें अगर हम देखें 44 में, तो इसमें है डी, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। बाकी जो है ये रूटीन फंक्शन है, मैनेजरियल फंक्शन है, ये तमाम तरह जो है इसमें सही है। बहरहाल इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 45 पे है, कम्युनिकेशन इज़। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब है एक दूसरे से बात करना अपनी पैगाम को। तो ये 2 वे प्रोसेस है कम्युनिकेशन। आपको पता होना चाहिए कि ये 1 वे प्रोसेस नहीं है, जो सामने वाला बात कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 46 पे है, स्टेचुटरी रिपोर्ट इज़। स्टेचुटरी रिपोर्ट जो होती है वो कैसी होती है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन जो है ये इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है, जो हम अपने दोस्त वगैरह को सेंड करते हैं उसको हम इनफॉर्मल कहते हैं। तो ये स्टेचुटरी रिपोर्ट जो है ये इनफॉर्मल रिपोर्ट है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 47 पे है, द, इसमें एड्रेस नज़र नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पे है द इनसाइड एड्रेस। हाँ ये इस तरह है, द इनसाइड एड्रेस इज़ टाइप्ड इन द लेटर। जो हम अगर एक लेटर टाइप करते हैं तो उसमें हम इनसाइड एड्रेस लिखते हैं, तो वो कहाँ पे लिखते हैं, वो अगर एक इस तरह का लेटर है तो ये राइट साइड पे यहाँ पे हम एड्रेस लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है, राइट हैंड साइड पे हम जो है इनसाइड एड्रेस लिखते हैं। इसी तरह 48 पे है, 48 पे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपको लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, सर्कल इज़ अ फॉर्म ऑफ। तो ये जो होता है ये ग्रुप कम्युनिकेशन की फॉर्म में होता है। तो ये ऑप्शन सही है अगर आप सर्कल में बैठ के कम्युनिकेशन कहते हैं। 49 पे यहाँ पे है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर नेसेसरी फॉर ए मीटिंग इज़ कॉल्ड। एक मीटिंग के लिए जो मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड है किसी भी मीटिंग को अरेंज करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं। तो इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उसको हम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है, कोरम। आपने सुना होगा कि असम्बली में अगर आपने मतलब असम्बली का इजलास बुलाना है तो उसके लिए कोरम का कहते हैं कि मतलब मिनिमम इतने नंबर होंगे तब इजलास हो सकता है, तो इसको कहते हैं हम कोरम। 50 नंबर पे है, लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस कैन बी कंसिडर्ड एट ए मीटिंग इज कॉल्ड। जो लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं किसी भी मीटिंग में तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एजेंडा। और अक्सर अगर आपने देखा होगा जब ये
चीफ कैबिनेट जो का इजलास होता है, अक्सर वज़ीर आला या प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो कैबिनेट का इजलास होता है, तो उससे एक दिन पहले उसका एक लिस्ट आ जाती है कि इसमें ये एजेंडा शामिल है, तो उसको हम कहते हैं एजेंडा। ये थे 20 क्वेश्चन पोस्ट रिलेटेड। इसके बाद मज़ीद इसके साथ जो क्वेश्चन है वो भी हम हल करेंगे और इंशाल्लाह पूरा पेपर आपको इसी पेपर क्या कहते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। आपने क्या करना है, इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स जो है इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मिस ना हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।